हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा लेक्चर 7 होगा। यदि आप लेक्चर 6 तक की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस PDF की लिंक दी गई है, आप वहां क्लिक करके इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड ऑन क्लोरीन रेसिडुअल्स। वाटर में पानी को जो हम साफ करते हैं तो पानी जब पूरा ट्रीटमेंट पानी को प्रोवाइड कर चुके होते हैं, उसके बाद जब पानी को हमें सप्लाई करना होता है किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में, तो पानी में हम पानी का डिसइंफेक्शन करते हैं। डिसइंफेक्शन का मतलब है जब पाइप के द्वारा पानी हमारा जाएगा तो उसमें यदि किसी तरह का बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हो गया तो उसको पूरी तरह से मार देना है, अर्थात डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन। उसके लिए हम क्लोरीन ऐड करते हैं। हमें चेक करना है कि जो हम पानी में क्लोरीन ऐड किए हैं उसका कितना रेसिडुअल पानी में है। उसके लिए कई मेथड होते हैं, उनको देख लेते हैं। डिसइंफेक्शन के लिए जो क्लोरीन की कंसंट्रेशन हम पानी में डालते हैं, जब हम पानी में क्लोरीन डालें तो 10 मिनट के बाद 0.2 मिलीग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन पानी में होना चाहिए। अब इसके लिए जो टेस्ट करते हैं वो होता है एक DPD टेस्ट, डाई इथाइल पैराफिनोलिन डाईएमीन टेस्ट। इसके अलावा दो और टेस्ट होते हैं, एक होता है स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, दूसरा होता है अर्थोटोलिडीन टेस्ट। इससे पता चल जाता है, इस टेस्ट करने के बाद जब हम इनका टेस्ट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमने जितने अमाउंट ऑफ क्लोरीन पानी में डाली थी अब उसका रेसिडुअल कितना बचा हुआ है। तो आइए ऑब्जेक्ट इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। अर्थोटोलिडीन टेस्ट ये तो करते ही हैं, अर्थोटोलिडाइन आर्सेनाइड टेस्ट ये भी करते हैं, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट करते हैं, DPD टेस्ट भी करते हैं लेकिन यह ऑप्शन में दिया नहीं है, क्लोरामाइन टेस्ट नहीं करते हैं क्लोरीन के रेसिडुअल को फाइंड आउट करने के लिए। Which one of the following form of chlorine has no disinfectant property? डिसइंफेक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन। हमारा मकसद है कि जो पानी में पैथोजन है, बैक्टीरियाज, ऑर्गेनिक मैटर, तो उनको पूरी तरह ख़त्म कर देना। उसके लिए हम कुछ तरीके अपनाते हैं, उनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने के बाद हमको आइडिया लग जाएगा इसका आंसर क्या होगा। डिसइंफेक्शन के लिए हम पानी में कुछ केमिकल डालते हैं, जैसे क्लोरीन डालते हैं। जब पानी में हमने क्लोरीन डाला तो हाइपोक्लोरस एसिड बन जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है। पानी में जो हमारा एक क्लोरीन है Cl2, ये फ्री फॉर्म ऑफ क्लोरीन होता है, ना कि बाउंडेड फॉर्म में होता है। जब पानी में फ्री फॉर्म ऑफ क्लोरीन डालते हैं, ध्यान दे रहे हैं कि जो क्लोरीन डालते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो हाइपोक्लोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये तभी कन्वर्ट होगा जब पानी का pH मान 5 से ज़्यादा होगा। यदि पानी का pH मान 5 से कम है तो जैसे आप क्लोरीन डालोगे वैसे क्लोरीन पानी में रह जाएगा, ये किसी तरह का डिजॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा हाइपोक्लोरस एसिड होता है, यदि पानी का pH मान लीजिए 8 से ज़्यादा है तो H पॉजिटिव प्लस OCl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं हाइपोक्लोराइड आयन। हाइपोक्लोराइड आयन हम क्या करते हैं कि जो पानी का pH मान होता है लेस देन 7 रखते हैं, क्योंकि जो HOCl होता है ये ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट होता है, बैक्टीरिया वगैरह मारने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए हम पानी का pH मान 7 से कम रखते हैं। यदि हम बात करें ड्रिंकिंग वाटर की, तो जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका pH मान 6.5 से 8.5 के बीच होता है। अब पानी में जब हम डिसइंफेक्शन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा पर्पज़ ये होना चाहिए कि जो भी हम केमिकल उसमें ऐड करें वो उसकी लाइफ जो है लंबे होनी चाहिए। मतलब जैसे पानी आपने सप्लाई कर दिया, अब पानी सप्लाई कर दिया, इस पाइपलाइन के थ्रू पानी आपके टाउनशिप में जा रहा है, इसमें पानी भरे रहने से कोई बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हो जाएगा, उनसे फाइट करने के लिए ये सक्षम होना चाहिए।
इसके लिए जो हमारा HOCl होता है वो तुरंत तो काफ़ी अच्छा होता है, तुरंत जितने भी बैक्टीरिया ख़त्म कर देता है, लेकिन लॉन्गर लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, क्लोरामीन डालते हैं। क्लोरामीन डालने के लिए, क्लोरामीन कैसे बनता है, क्लोरीन प्लस अमोनिया पानी में डाला जाता है जिससे क्लोरामीन बनता है। जब आप पानी में क्लोरामीन डालेंगे, जब पानी में आप क्लोरीन डाल दिए हैं तो HOCl तो पहले से बन गया था, आपने अमोनिया डाल दिया अलग से। अमोनिया डालने से क्या बनेगा, मोनोक्लोरामाइन बनेगा और पानी बन जाएगा। NH2Cl को बोलते हैं मोनोक्लोरामाइन। अब हमारा मोनोक्लोरामाइन HOCl से क्रिया करेगा और डाइक्लोरामाइन बना देगा। डाइक्लोरामाइन क्रिया करेगा हाइपोक्लोरस एसिड से HOCl से और ट्राइक्लोरामाइन बना देगा। ट्राइक्लोरामाइन को नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी कहा जाता है। तो इसमें जो हमारा पर्पस था कि जो बैक्टीरिया को ख़त्म करना पानी से, तो मैंने क्लोरामीन डाला, ये 3 फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो सबसे अच्छा कौन होता है, यदि हम पानी का pH मान <7 रखते हैं, उस केस में जो हमारा डाइक्लोरामीन होता है सबसे बेस्ट होता है। किसके लिए, डिसइंफेक्शन पर्पज़ के लिए। जो हमारा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड होता है या फिर ट्राइक्लोरामाइन होता है, ये केवल एक क्लोरीन का फॉर्म होता है, इससे बैक्टीरिया वगैरह पूरी तरह ख़त्म नहीं होते हैं। सबसे बेस्ट होता है डाइक्लोरामाइन। तो आइए ऑप्शन को थोड़ा नज़र देते हैं। हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए सक्षम होता है, बल्कि इसकी लॉन्गर लाइफ तो नहीं होती, लेकिन स्टार्टिंग में जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सभी को ख़त्म कर देता है। हाइपोक्लोराइट आयन भी होता है, मोनोक्लोरामाइन भी होता है, जबकि जो ट्राइक्लोरामाइन होता है वो उतना इफेक्टिव नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। When considerably excess quantity of chlorine is added than that required for bacterial purification, it is called। जब हम पानी में एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन को ऐड कर देते हैं, पानी में क्लोरीन क्यों ऐड करते हैं, डिसइंफेक्शन के लिए। तो जब एक्सेस अमाउंट में जितना हमारा रिक्वायर्ड था उससे भी ज़्यादा हम क्लोरीन ऐड कर देते हैं पानी में, तो फिर हम बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। सुपर क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन तब किया जाता है जब एपिडेमिक की प्रॉब्लम आ जाए। एपिडेमिक का मतलब महामारी वगैरह जब हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, सुपर क्लोरिनेशन। क्लोरीन में, पानी में क्लोरीन ज़्यादा अमाउंट में डाला जाता है। 5 ग्राम से 10 मिलीग्राम 5 मिलीग्राम से 10 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन ऐड किया जाता है। सुपर क्लोरिनेशन जब करते हैं पानी का, कब करते हैं, जब महामारी आदि की प्रॉब्लम हो जाती है। यदि इसको हमें डिटेल में समझना हो, थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। बहुत ज़्यादा क्लोरीन ऐड कर देना, पानी, सुपर क्लोरिनेशन का मतलब होता है कि ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन ऐड कर देना। कब करते हैं, जब महामारी फैल जाती है, तब बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन ऐड कर देते हैं पानी में। 5 से 10 मिलीग्राम पर लीटर पानी में क्लोरीन को ऐड कर देते हैं, तो जो इसको रेजिडुअल बचता है 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर बचता है। ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है कि इतने अमाउंट, आप मान लीजिए कोई कर्व है, आप यहाँ तक क्लोरीन ऐड कर दिए, यहाँ तक क्लोरीन ऐड कर दिए, तो आपके जितना काम था पूरा हो गया, पूरी तरफ बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो चुके हैं। अब जितने अमाउंट में आप क्लोरीन ऐड करोगे वो क्या होगा, ये तो हमारा पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। इसके अलावा जितना आप क्लोरीन ऐड करोगे इसको बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। इसका ग्राफ हम आगे आपको समझाएंगे डिटेल के अंदर। ओके, अब मान लीजिए आपने, हो सकता है एपिडेमिक की प्रॉब्लम ना रही हो, आपने गलती से ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन पानी में ऐड कर दिए। तो ज़्यादा अमाउंट में क्लोरीन ऐड कर देने से पानी में गंध आने लगती है। जब हम स्नान करते हैं तो उस पानी से तीखापन लगता है, तो हम चाहते हैं कि उसको डीक्लोरेटिंग कर दें, मतलब पानी में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्लोरीन है उसको हटा दें। तो उसके लिए हमें करना पड़ता है, कुछ एजेंट्स होते हैं उसको डालना पड़ता है, जैसे सोडियम थायोसल्फेट होता है, Na2F2O3, एक्टिवेटेड कार्बन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। आप इनको डाल करके जो एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन पानी में मिक्सर हुई है उसको आप कम कर सकते हैं। वेरियस टेस्ट टू डिटरमाइन रेसिडुअल ऑफ क्लोरीन। आप पानी में जब क्लोरीन डालते हैं, आपको पता करना है कितना रेसिडुअल बचा हुआ है। इसके लिए अर्थोटोलेडेंट टेस्ट करते हैं, DPD करते हैं, क्लोरोटेक्स करते हैं, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट करते हैं।
इसका एम्फर क्या हो जाएगा, सुपर क्लोरिनेशन, सुपर क्लोरिनेशन। तो आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि जब एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन डाल देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा डाल देते हैं, उसे बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। द बेस्ट प्रोसेस ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई। जब हम पानी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हमने पानी को साफ कर लिया, पूरी तरह से पानी साफ हो गया, हमारा ट्रीटेड वाटर है, हमारा कैसा वाटर, ट्रीटेड वाटर है। अब यहाँ पब्लिक को सप्लाई करना है, मान लीजिए टाउनशिप है, यहाँ पानी को सप्लाई करना है। अब इस पाइप के थ्रू पानी जा रहा है, हो सकता है पानी के भरे रहने से यहाँ बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हो जाएं और ये बैक्टीरिया वाला पानी पहुँच जाएगा आपके यहाँ। यदि आप इस पानी को पियोगे तो बीमार पड़ जाओगे, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए हम क्या करें कि ये जो हमारा बैक्टीरिया वगैरह डेवलप होते हैं ये ना हो, इसके लिए पानी का क्लोरीनेशन करना पड़ता है। पानी में क्लोरीन ऐड किया जाता है। और क्लोरीन का सबसे जो अच्छा फॉर्म होता है डिसइंफेक्शन पर्पज़ के लिए, वो होता है NH2Cl, सॉरी NHCl2, ध्यान से लिखिए इसको, NHCl2 होता है। डाइक्लोरामाइन सबसे अच्छा फॉर्म होता है क्लोरीन का डिसइंफेक्शन पर्पज़ के लिए। थोड़ा डिटेल के अंदर समझते हैं क्लोरीनेशन क्या होता है। क्लोरीनेशन का मतलब होता है पानी के अंदर क्लोरीन को डालना, पानी के अंदर क्लोरीन को डालना। एडिंग क्लोरीन इन एनी फॉर्म ऑफ वाटर फॉर डिसइंफेक्शन पर्पज़ इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। डिसइंफेक्शन पर्पज़ के लिए पानी के अंदर किसी भी फॉर्म में डाला गया क्लोरीन क्लोरीनेशन कहलाता है। मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, आप यहाँ एनी फॉर्म ऑफ क्लोरीन डाल रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन। क्लोरीन के कई फॉर्म होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं एक लिस्ट बनी हुई है। जो Cl2 होता है क्लोरीन का फ्री फॉर्म होता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 एक क्लोरीन का बाउंडेड फॉर्म होता है। क्लोरीन डाइऑक्साइड एक फ्री फॉर्म नहीं होता है, केवल Cl2 फ्री फॉर्म में होता है। और डाइक्लोराएमीन ये भी फ्री फॉर्म में नहीं होता। ये क्लोरीन के कई फॉर्म होते हैं जिसको हम पानी में डालते हैं डिसइंफेक्शन पर्पज़ के लिए, ताकि सारे बैक्टीरियाज ख़त्म हो जाएं, हमको जो पानी मिले अच्छा पानी मिले, ताकि हम बीमार ना पड़े। सिंपल है। अगला क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ एक्सेस क्लोरीन रिजल्टिंग फ्रॉम सुपर क्लोरिनेशन इन पार्ट और कम्प्लीटली इज कॉल्ड। आप मान लीजिए एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन डाल दिए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, अब उसको रिमूव करना है तो उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं डीक्लोरिनेशन। क्या बोलते हैं, डीक्लोरिनेशन। इसके लिए कई एजेंट डाले जाते हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दिए। प्री क्लोरिनेशन क्या होता है उसको थोड़ा देख लेते हैं, और पोस्ट क्लोरिनेशन क्या होता है थोड़ा उसको देख लेते हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्री क्लोरिनेशन क्या होता है, फोर्स हो गया, फोर्स से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ले जाते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ले जाते हैं। अब यहाँ पास मान लीजिए कोई रिवर का सोर्स था। अब क्या था, रिवर में बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया थे। अब ये बैक्टीरिया यहाँ चले जाएंगे, और ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत से वर्कर काम करते हैं। यदि इनको हम यहाँ ख़त्म नहीं किए, यदि जो बैक्टीरिया थे इनको हम पहले ही ख़त्म नहीं करेंगे, तो ये चले जाएंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। अब यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो बीमार पड़ जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पानी को साफ करने से पहले ही, पानी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से पहले ही क्लोरीन डाल देते हैं इस पानी में। इसे बोलते हैं प्री क्लोरिनेशन। पोस्ट क्लोरिनेशन क्या होता है, देखिए, अप्लाइंग क्लोरीन एट द एंड इज कॉल्ड पोस्ट क्लोरिनेशन। आप मान लीजिए कोई नदी थी, नदी का एक सेक्शन मैंने लिया एक्स यहाँ तक। अब यहाँ से पानी हम ले गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, पानी हमारा साफ़ हो गया। पानी साफ़ होने के बाद हमें ट्रीटेड वाटर मिल गया। अब क्या करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा यहाँ क्लोरीन डाल देते हैं, जिसे बोलते हैं डिसइंफेक्शन, या फिर पोस्ट क्लोरिनेशन। यहाँ पर क्लोरीन डाल देते हैं, इसको बोलते हैं पोस्ट क्लोरिनेशन।
पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद जब क्लोरीन ऐड किया जाता है तो उसे बोलते हैं पोस्ट क्लोरीनेशन। यह डिसइंफेक्शन पर्पज के लिए किया जाता है। पोस्ट क्लोरीनेशन ही दूसरा नाम है डिसइंफेक्शन का। प्री क्लोरीनेशन तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर डिफिनेशन भी लिखी हुई है। एडिंग क्लोरीन टू द वाटर बिफोर स्टार्टिंग इट्स ट्रीटमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द पर कैपिटा वाटर डिमांड पर डे फॉर अ स्मॉल टाउन ऑफ 1 लाख इज 125 लीटर एंड द एलम डोज रिक्वायर्ड इज 30 मिलीग्राम पर लीटर। द टोटल क्वांटिटी ऑफ एलम रिक्वायर्ड पर डे। देखिए, कोई टाउन है, वहाँ 1 लाख लोग रहते हैं, प्रत्येक लोग को 125 लीटर पानी पर डे चाहिए। और जो पानी वहाँ पर जो एलम के रिक्वायर्ड होता है, एलम क्यों डालते हैं पानी में, एलम क्यों डालते हैं, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको तो इतना पता होना चाहिए ना कि आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, इतने सारे लेक्चर पढ़ चुके हो, तो एलम क्यों डालते हैं। अब देखिए, 125 लीटर पर हेड पर डे पानी की रिक्वायरमेंट होती है। उस टाउनशिप में 1 लाख लोग रहते हैं, ठीक है। अब एलम की जो रिक्वायरमेंट है, एलम जो पानी में डाला जाता है 30 मिलीग्राम पर लीटर डाला जाता है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ एलम क्या होगी। सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1 लाख है। पर कैपिटा वाटर डिमांड कितना है, 150 लीटर है, सॉरी 125 लीटर है। पर कैपिटा वाटर डिमांड को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एलम डोज कितना रिक्वायर्ड है, 1 लीटर पानी के लिए 30 मिलीग्राम। तो आप बताइए टोटल कितना पानी है, तो टोटल कितना पानी चाहिए उस पर्टिकुलर टाउनशिप के लिए, तो उसको बोलते हैं एवरेज डेली डिमांड। 1 लाख पॉपुलेशन इंटू 125। एवरेज डेली डिमांड क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा वाटर डिमांड। तो एवरेज पॉपुलेशन यानी पी और पर कैपिटा वाटर डिमांड क्यू हो गया। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब क्या है, एलम। एलम जो रिक्वायर्ड है 30 मिलीग्राम पर लीटर, तो इतने लीटर हमारे पास पानी है, इतने लीटर हमारे पास पानी है, तो इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जो एम्पर आ जाएगा 375 10⁻6 मिलीग्राम पर लीटर। 10⁻6 क्या होता है, 1 किलोग्राम में कितना होता है, 10⁻6 मिलीग्राम। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो एलम की जो क्वांटिटी आएगी 375 किलोग्राम आ जाएगी। आप इसका ऑप्शन देखिए, 375 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप रिपीट करके देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ क्लोरिनेशन ऑफ वाटर द एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट इज टर्मिनेट। जब हम क्या करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं वाटर का, तो एक पॉइंट आता है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। ये ब्रेक पॉइंट क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल के अंदर ताकि चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं। देखिए क्या होता है। ओके, इसी तरह का और क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इफ क्लोरीन इज अप्लाइड बियॉन्ड द स्टेज ऑफ ब्रेक पॉइंट देन द वाटर इज कॉल्ड। ओके, ब्रेक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जब पानी में हम क्लोरीन को ऐड करते हैं। तो मान लीजिए कि ऐसा पॉइंट है, आप क्लोरीन पानी में क्यों डाल रहे थे, पाथोजेंस को डिस्ट्रक्शन के लिए, पाथोजन को मारने के लिए, बैक्टीरियाज को मारने के लिए। पूरे बैक्टीरियाज ख़त्म हो चुके हैं, अब पानी में एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप क्लोरीन डालो, फिर भी आप क्लोरीन डाल रहे हो। तो जब पानी में क्लोरीन की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाए, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट। और इसके आगे जो आप क्लोरीन डालोगे उसको बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। क्या बोलते हैं, सुपर क्लोरिनेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुपर क्लोरिनेशन। आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन उस पॉइंट के बाद जिस पॉइंट पर हमें क्लोरीन की कोई रिक्वायरमेंट अब नहीं है, क्योंकि यदि आगे डिफीज यदि आगे बैक्टीरिया वगैरह डेवलप भी होंगे तो हमारे पास डाइक्लोरामाइन का जो रेसिड्यू होता है वो पानी में रहता है। इसके बाद भी आप पानी में क्लोरीन डाल रहे हो, उसको बोलते हैं सुपर क्लोरिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। हम पानी का डिसइंफेक्शन क्यों करते हैं, पानी का डिसइंफेक्शन करते हैं किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारने के लिए।
अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 10,500 फॉर 2012, व्हाट इज़ द डिजायरेबल लिमिट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन इन मिलीग्राम पर लीटर। ओके, जब पानी में हम क्लोरीन डालते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका रेसिडुअल पानी में कितना होना चाहिए। इसको समझते हैं। जो पानी में जो रेसिडुअल होना चाहिए, आपने पानी में क्लोरीन ऐड कर दिया, उसके 10 मिनट बाद पानी में 0.2 मिलीग्राम पर लीटर का रेसिडुअल होना चाहिए। इसके चेक करने कुछ मेथड होते हैं जिसको मैंने पहले आपको बता दिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 0.2 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन का रेसिडुअल होना चाहिए पानी में क्लोरीन ऐड करने के 10 मिनट बाद। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर आपको तो पता ही होगा क्या होता है। ये होता है FeAO4। इसका आंसर ये हो जाएगा। एक कैल्शियम क्लोराइड, ये तो हाइड्रेटेड लाइम हो गया। ब्लीचिंग पाउडर के थोड़ा इतिहास को समझते हैं। इतिहास इन द सेंस पे है कि आप थोड़ा जानिए इसके बारे में और कुछ। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला तो हमारा ये होता है, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर किस में टूट जाएगा? कैल्शियम और हाइपोक्लोराइड आयन में। अब हाइपोक्लोराइड आयन पानी में प्रेजेंस H पॉजिटिव आयन पर क्रिया करता है, बना देता है हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड यह तब बनाता है जब पानी का pH मान 7 से कम हो। यदि पानी का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, 8 से ज़्यादा हो गया मान लीजिए, तो हाइपोक्लोरस एसिड नहीं बनता। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि हाइपोक्लोरिनेशन क्या होता है। हाइपोक्लोरिनेशन क्या होता है, आप इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बुक में पाएंगे। तो हाइपोक्लोरिनेशन का मतलब होता है ब्लीचिंग पाउडर से हाइपोक्लोरस एसिड का बनना, हाइपोक्लोरिनेशन कहलाता है। कैसे बना आपने यहाँ देख लिए हैं। इसमें आपको दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट दिख रहे होंगे, एक होता है हाइपोक्लोराइड आयन और हाइपोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, ये फ्री फॉर्म ऑफ क्लोरीन है। जबकि FeAO4 क्या होता है? एक कंबाइंड फॉर्म ऑफ क्लोरीन होता है। आई थिंक समझ पाए होंगे आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन रूरल फॉर डिफ्लोरिडेशन। ओके, यदि पानी में फ्लोराइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, 1 मिलीग्राम पर लीटर तक अलाउ रहती है। 1.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होने पर क्या होता है, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि मोल्टिंग की प्रॉब्लम होती है, दांतों के कलर पीले होने लग जाते हैं। सिंपल है। यदि 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो गया फ्लोरीन का कंसंट्रेशन, फ्लोराइड कंसंट्रेशन पानी में, तो बोन फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें हड्डियाँ कमज़ोर होने लग जाती है, खोखली हो जाती हैं। तो ये जो हमारा डिफ्लोरिडेशन होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्लोरीन की कंसंट्रेशन को कैसे कम करेंगे पानी के अंदर। फिर डीक्लोरिनेशन होता है। डीक्लोरिनेशन का मतलब क्या हुआ, क्लोरीन की कंसंट्रेशन को कम करना पानी के अंदर। इसी तरह डिफ्लोरिडेशन का मतलब हुआ फ्लोराइड के कंसंट्रेशन को पानी के अंदर कम करना। इसके लिए एक मेथड होता है नाल गोंड टेक्निक, इससे करते हैं। आपको पता होगा एक्टिवेटेड फ्लश ट्रीटमेंट होता है किसके लिए, ये होता है डीक्लोरिनेशन के लिए। लाइम फोड़ा प्रोसेस होता है हार्डनेस के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है द एल्गी डाइज आउट इन द जोन ऑफ। जो एल्गी होती है काई, ये किस जोन में मर जाती है। आप बताइए एल्गी बायोटिक है कि अबायोटिक, कमेंट बॉक्स में बताइए। एल्गी क्यों मर जाती है, किस जोन में मर जाती है। एल्गी तब मर जाती है, वो समझते हैं थोड़ा सा। ये मान लीजिए कोई नदी है, यहाँ पास पानी भरा हुआ है। नदी में क्या है, पानी भरा हुआ है। यहाँ सूर्य भगवान है, जहाँ आप क्या करते हैं, बहुत सारी अपने सनलाइट आती हैं। अब पानी में टर्बिडिटी ज़्यादा है ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल। पानी में टर्बिडिटी ज़्यादा है, मतलब पानी में गंदापन ज़्यादा है। अब मान लीजिए पानी में गंदापन ज़्यादा है, तो क्या होगा एक्चुअली में, इसको तो देखते हैं। देखें यहाँ पास क्या होता है। ये मान लीजिए कोई नदी थी, अब यहाँ पास हमारा सूर्य भगवान थे। यहाँ पास ये फन क्या कर रहे थे, फन लाइट आ रही थी। और यहाँ पास हुआ क्या एक्चुअली में कि बहुत ज़्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल थे। सस्पेंडेड पार्टिकल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे, तो क्या होगा,
इसकी वजह से सनलाइट प्रॉपर नीचे तक नहीं आ पाएगी। और इस रिवर में क्या होते हैं, कुछ जीव जंतु भी होते हैं, एक्वाटिक एनिमल भी होते हैं, प्लांट भी होते हैं। मान लेते हैं फिश थी, क्या थी, फिश, और यहाँ पास आलगी थी। अब क्या होगा, जब सनलाइट प्रॉपर नहीं आ पाएगी तो आलगी क्या होगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। जब आलगी ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो यहाँ पर जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, साथ के साथ एल्गी भी ख़त्म हो जाएगी। तो डिग्रेडेशन का मतलब होता है जहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो आलगी तभी ख़त्म होती है, आलगी तभी मर जाती है जब उसको पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, प्रॉपर डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। द अमाउंट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन लेफ्ट इन पब्लिक वाटर सप्लाई फॉर सेफ्टी अगेंस्ट पाथोजेनिक बैक्टीरिया इज अबाउट। पाथोजेनिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट मतलब उसको मारने के लिए पानी में क्लोरीन डालते हैं, लेकिन इसका रेसिडुअल कितना होना चाहिए। आपने देखा 0.2 मिलीग्राम पर लीटर सामान्य स्तर पर देखा जाता है, लेकिन मान लीजिए कहीं एपिडेमिक की प्रॉब्लम हो गई, महामारी हो गई, तो हमें क्लोरीन ज़्यादा डालना पड़ेगा। जब हमें क्लोरीन ज़्यादा डालना पड़ेगा उस टाइम पे जो क्लोरीन कंसनट्रेशन है मिनिमम 0.05 हम लेके चलते हैं और 0.5 मिलीग्राम पर लीटर होने चाहिए। पीपीएम का मतलब क्या होता है, मिलीग्राम पर लीटर, अर्थात पार्ट पर मिलियन। तो इसका आंसर कितना होगा, मिनिमम 0.05 होना चाहिए और मैक्सिमम 0.5 पीपीएम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वेल वाटर इन रूरल एरियाज। ओके, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे आपका वेल हो गया, वेल में कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रोड्यूस हो गए, हो सकता है कबूतर ही गिर के मर गया हो इस कुएँ में, तो क्या होगा, बैक्टीरियाज वगैरह डेवलप हो जाएंगे। तो इसको ख़त्म करना है तो हम इसमें कौन सा डिसइंफेक्टेंट को डालेंगे। इसमें हम डालते हैं लाल दवा। आपने सुना होगा गांव में लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4। थोड़ा इसको डिटेल के अंदर समझते हैं क्या होता है। ट्रीटमेंट विथ KMnO4 हम कब करते हैं, इट इज़ अ पॉपुलर डिसइंफेक्टेंट फॉर वेल वाटर इन विलेज विच आर कंटामिनेटेड विथ लेफर अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया। ओके, जैसे आपको कोई वेल है, यहाँ पर मैंने बनाया भी है, ये वेल है, इस वेल में क्या है एक्चुअली में कि लेफर अमाउंट में बैक्टीरिया है, तो इसको हमें प्रॉपर ख़त्म कर देना है, पानी को पीने लायक बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम KMnO4 डालते हैं, बाल्टी में पानी लेते हैं, उसके साथ KMnO4 मिलाते हैं और पानी में डालते हैं। तब तक डालते हैं जब तक पानी का कलर पिंक ना हो जाए। कितना डालते हैं, ये होता है 1 से 2 मिलीग्राम पर लीटर इसका डोज होता है। और ये जो होता है ना 98% बैक्टीरिया किलिंग करने में सक्षम होता है। और कोलेरा काजिंग मतलब जो ऐसे बैक्टीरिया जो जिससे कोलेरा हो जाता है, विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया होता है जिससे कोलेरा हो जाता है, उसकी तो 100% किलिंग कर देता है। तो आप अपने गांव में जाइए, जिस गांव में आप रहते हैं, यदि वहाँ कोलेरा की प्रॉब्लम है तो गांव वालों को एडवाइस दीजिए कि भैया आप कुएं में पोटेशियम परमैंगनेट डालो और इसको ख़त्म कर दो। अब मान लीजिए आप कुएं में डाल दिए, किसको डाल दिए, पोटेशियम परमैंगनेट को डाल दिए, तो क्या होता है, जो जैसे आप नीचे पानी मटके में पानी कभी भरा होगा तो आपने देखा होगा नीचे प्रेसिपिटेट जम जाता है, उसी तरह कुएं में जम जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। गांव में यदि कुएं के पानी को डिसइंफेक्टेंट, कुएं के पानी को पीने लायक अच्छे से बनाना है, बैक्टीरिया को ख़त्म करना है, तो पोटेशियम परमैंगनेट आपको डालना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑप्टिमम रेंज ऑफ pH फॉर क्लोरिनेशन वाटर। एक्चुअली में समझते हैं क्या होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके लिए pH 6.5 से 8.5 होना चाहिए, ये तो पता है। तो क्लोरिनेशन के लिए कितना होना चाहिए, देखिए क्या होता है, जब पानी में हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो यदि पानी का pH मान 5 से ज़्यादा है तभी क्लोरीन पानी में घुल पाएगा, हाइपोक्लोरस एसिड में कन्वर्ट हो पाएगा। जब हाइपोक्लोरस एसिड में कन्वर्ट होगा तभी बैक्टीरिया वगैरह को मार पाएगा, सिंपल है। यदि इसका पानी का जो pH मान 7 से ज़्यादा हो गया, पानी का pH मान मान लीजिए 7 से ज़्यादा हो गया, उस केस में HOCl क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, किसमें,
ये कन्वर्ट हो जाता है हाइपोक्लोराइट आयन और H पॉजिटिव आयन में। जब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया वगैरह उतने ढंग से नहीं मार पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि जो पानी का pH मान है ना, 5 से ज़्यादा तो रखना है लेकिन 7 से कम रखना है। 5 से ज़्यादा और 7 से कम रखना है। 5 से ज़्यादा क्यों रखना है, ताकि जब हम क्लोरीन डालें उसमें डिजॉल्व हो जाए। और 7 से कम रखना है कि जो हमारा हाइपोक्लोरस एसिड बने वो डिवाइड ना हो पाए, वो दूसरे आयन में कन्वर्ट ना हो पाए। तो 5 से ज़्यादा और 7 से कम, लेकिन 8.5 अलाउ रहता है, सिंपल है। तो जो हमारा HOCl होता है, HOCl हमारा कब डिवाइड होता है, जब हमारा pH मान 8 से ज़्यादा होता है। तो 7.5 तक तो हम ले सकते हैं, और 5 से ज़्यादा, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 6.5 से 7.5। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF अपलोड है। थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।